आज हम एक ऐसी हत्या के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने चंदनपुर के शांत गांव को झकझोर कर रख दिया। एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की हत्या हुई थी और हत्यारे की पहचान उजागर करने के लिए आपको पूरी कहानी से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप जानते हैं तो हत्यारे का नाम कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो बिना किसी देरी के आइए इस सस्पेंस कहानी पर गौर करें। वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब चंदनपुर के शांत गांव के निवासी चीखों की तेज आवाज से सदमे में थे। छोटा पुलिस स्टेशन जो आमतौर पर शांतिपूर्ण रहता था, शुरुआती घंटों के दौरान गतिविधि का केंद्र बन गया। इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा एक अनुभवी जासूस थे। उन्हें अपराध स्थल पर बुलाया गया। जब आदित्य अपराध स्थल पर पहुंचता है तो उसे एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता है। गांव के डॉक्टर राघव गांव के सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन विक्रम मेहरा के डेड बॉडी की जांच कर रहे थे। दीवारों और फर्नीचर पर खून के धब्बे थे और यह स्पष्ट था कि यहां क्रूर हत्या की गई थी। आदित्य ने तुरंत अपनी जांच शुरू की, पीड़ित परिवार और करीबी सहयोगियों से मुलाकात की। विक्रम मेहरा बहुत धनी व्यक्ति थे और उनकी संपत्ति के कारण ही वे उनके प्रशंसक और आलोचक थे। आदित्य के अनुसार ये हो सकते हैं संभावित आरोपी। रिया मेहरा विक्रम की बेटी, जिसके साथ उसका अपने पिता के वारिस के मामले में बड़ा झगड़ा हुआ था। राजेश कपूर विक्रम के बिजनेस पार्टनर, जिनके साथ हाल ही में कंपनी के मालिक को लेकर उनकी असहमति हुई थी। निशा वर्मा विक्रम की सेक्रेटरी, जिसे हाल ही में पैसे के भ्रष्टाचार के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। अरुण सिंह विक्रम का भाई, जिसका संपत्ति विवाद के कारण विक्रम के साथ हिंसक संघर्ष हुआ था। आदित्य ने सोचा कि हत्यारा कौन हो सकता है। हर संदिग्ध के पास एक कारण था, लेकिन आदित्य को समझने में बहुत समय लगा। जब आदित्य और उनकी टीम ने सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की तो दिन बदल गए। उन्हें विक्रम के बेडरूम में एक छिपी हुई तिजोरी मिलती है जो उनके मेडिकल फाउंडेशन में पैसे का घोटाला का संकेत देती है। ये खुलासा जांच को और जटिल बना देता है, जिससे सवाल उठता है कि क्या विक्रम की हत्या का संबंध उसके काले कारनामों से है। आदित्य थके नहीं और उन्होंने मामले की अधिक जानकारी ली। मामले को सुलझाने के लिए आदित्य दिन रात मेहनत करते हैं। जब जांच अपने चरम पर पहुंचती है तो आदित्य को एक महत्वपूर्ण सबूत का पता चलता है। हत्या की रात विक्रम के घर से निकलते हुए एक धुंधली तस्वीर एक छिपे हुए कैमरे में कैद हो गई थी। उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे पर रोशनी डाली, लेकिन वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। एडवांस्ड इमेज टेक्नोलॉजी के साथ वे व्यक्ति का चेहरा उजागर करने में कामयाब रहे, लेकिन ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। जैसे ही आदित्य को अपराधी की पहचान का पता चलता है, आदित्य ये देखकर हैरान रह जाता है। वह सभी संदिग्धों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। जैसे ही उसने हत्यारे की पहचान बताई, कमरे में बड़बड़ाहट गूंज उठी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव का डॉक्टर राघव था। डॉक्टर राघव ने गुप्त रूप से विक्रम के मेडिकल फाउंडेशन से पैसे वसूले थे और जब विक्रम को सच्चाई का पता चला तो डॉक्टर राघव ने उसे बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी। जिस मामले ने शहर को कई हफ्तों तक परेशान कर रखा था, वो आखिरकार सुलझ गया, लेकिन इसने ऐसे निशान छोड़ दिए जो लंबे समय तक बने रहेंगे। जैसे ही डॉक्टर राघव को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, भारत के कानून के अनुसार डॉक्टर राघव सजा दी गई और चंदनपुर शहर ने सामान्य जीवन जीने की अपनी यात्रा शुरू कर दी। इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा थके हुए लेकिन संतुष्ट होकर मानव स्वभाव की उन जटिलताओं पर विचार कर रहे थे जिन्होंने सच्चाई को धोखे और रहस्य की परतों में ढक दिया था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें और अधिक अच्छी कहानियां बनाने में मदद करता है जो आपको पसंद आएगी। हमारे और भी रोचक कहानियों और सामग्री के लिए बने रहें।